चाहता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली एमएचए की एडवाइजरी से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी एक एडवाइजरी जारी करी हुई है। इस एडवाइजरी में इन्होंने जूम ऐप के बारे में डेफिनेटली बताया हुआ है। ये जो जूम ऐप है, सबसे पहले आपको ये चीज जान लेनी चाहिए कि ये ऐप मेड इन चाइना है। अभी हमारे जो एमएचए है, गृह मंत्रालय है, इनके एडवाइजरी के तहत इन्होंने इस बात को स्पेसिफाई किया है कि जूम इज नॉट अ सेफ प्लेटफॉर्म नाउ। इस चीज को मैं इस अकॉर्डिंग यहाँ पर कवर करूंगा। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3 प्लेटफॉर्म्स मैंने यहाँ पर ओपन किए हुए हैं। द हिंदू ने इसको कवर किया हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हो इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको यहाँ पर कवर किया हुआ है, सेम न्यूज को। एंड देन यू कैन से कि द प्रिंट ने भी इसको कवर किया है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर इस बारे में बात करेंगे कि एमएचए ने क्या बोला है इसके बारे में, और क्यों जूम को आपको यूज नहीं करना है। और अगर आप यूज कर भी रहे हो तो स्टिल जो एमएचए ने एडवाइजरी जारी करी है, उस एडवाइजरी में आपके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हुए हैं। उन रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये वो एडवाइजरी है जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टिल अगर आप जूम ऐप यूज कर रहे हो, जैसे कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है और इसमें हमारी कंट्री में बहुत सारे टीचर्स वगैरह हैं जिन्हें इस टाइम पे घर से क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, या फिर आपके फादर या पेरेंट्स, कोई भी जो कि इस टाइम पर घर से काम कर रहे हैं, उन्हें भी अगर वो जूम ऐप यूज कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखना होगा। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि द हिंदू किस बात को कवर कर रहा है। एमएचए ने बेसिकली ऐसा क्यों कहा कि जूम इज नॉट अ सेफ प्लेटफॉर्म। एक्चुअली हुआ क्या कि अभी कुछ टाइम पहले 2 बार ऐसा हो चुका है। एक बार एमएचए की मीटिंग चल रही थी और एक बार आपकी मॉड की मीटिंग चल रही थी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मीटिंग चल रही थी। इन दोनों मीटिंग के दौरान ऐसा पाया गया कि जब यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है जूम ऐप के थ्रू, तो कुछ कॉल डाइवर्टेड होते हुए दिखाई दी। ऐसा पता लगाया हमारे साइबर सेल ने। अब ये जो एडवाइजरी जारी करी गई है, इसमें बार बार जिक्र किया गया है यहाँ पर सीईआरटी का। अब ये सीईआरटी क्या है? ये जितना भी यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है, सारा सीईआरटी के थ्रू ही किया गया है। सीईआरटी है हमारी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया। इन्होंने ये बात यहाँ पर स्पेसिफाई करी कि जो भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी मॉड की एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, दोनों कॉल कॉन्फ्रेंसिंग में कई बार कॉल रूट होते हुए देखी गई। गाइस देखो, अब होता क्या है इसको समझो। जब कोई भी कॉलिंग हो रही होती है और सर्वर से कोई अगर हैकर उस पर्टिकुलर कॉल को रिकॉर्ड करना चाहे, तो उस केस में वो क्या करता है कि सर्वर से एक बॉट फिक्स करता है। बॉट एक बेसिकली मैलिशियस प्रोग्राम होता है, या फिर आप उसे नॉर्मल लैंग्वेज में आप उसे वायरस भी बोल सकते हो, हम लोग उसे टेक्निकल टर्म में बॉट बोलते हैं। ओके। बॉट एक ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम है जो कि ओवर देयर इंटरनेट आपके सिस्टम पर आ सकता है सर्वर के थ्रू। अब देखो, यहां पर बात समझने वाली ये है कि जूम ऐप चाइना का है। जूम का जहां पर भी सर्वर होगा, उस सर्वर से इसको ट्रिगर किया जा सकता है बॉट को। और आप यहां पर यूज कर रहे हो जूम को, दैट मीन्स कि आप इस टाइम पर जूम के क्लाइंट हो, राइट। ये जितना भी सिस्टम चलता है कंप्यूटर पर ऑनलाइन का, ये सब आपको पता है कि सर्वर और क्लाइंट बेसिस पर चलता है। आप आईआरसीटीसी यूज कर रहे हो, तो आईआरसीटीसी का सर्वर है आपका। आईआरसीटीसी का जो मेन सर्वर है वो मास्टर है उसमें, और आप सभी जो अपनी टिकट बुक कर रहे हो, आप सभी उसके क्लाइंट कहलाओगे। सिमिलरली यहां पर भी हम सब अगर जूम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज कर रहे हैं, तो उस केस में वी आर द क्लाइंट ऑफ जूम सर्वर। तो जूम सर्वर से अगर कोई व्यक्ति बैठकर हमारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन लेना चाहे, तो उस केस में वो ओवर देयर इंटरनेट, जिस कॉल से हम उसके सर्वर से कनेक्टेड है, उसी कॉल के थ्रू वो हमारे सिस्टम पर क्या करेगा? एक बॉट ट्रांसफर करेगा। अब ये बॉट इस टाइम पर हमारी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही होगी, इसमें हमें 2 मैनर में मिल सकता है। या तो एक हमें मैसेज के मैनर में मिल सकता है, और या तो फिर कॉल के मैनर में मिल सकता है। दोनों ही केस में अगर हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें तो लगेगा कि हमने किसी की कॉल को एक्सेप्ट कर लिया या फिर हमने किसी के मैसेज को एक्सेप्ट कर लिया। बट एक्चुअली दिस वाज बॉट। हमने बॉट को एक्सेप्ट कर लिया और बॉट को हमने परमिशन दे दी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होने की। एक बार ये बॉट आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जितना भी आपने कन्वर्सेशन किया है, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, वो सारी एज इट इज रिकॉर्डिंग के थ्रू जूम सर्वर पर पहुंच जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ इस एप्लीकेशन के साथ नहीं है, ये वर्ल्ड में कोई भी सर्वर साइट एप्लीकेशन होगा, हर एक के साथ ये चीज लिवाई होती है। बट द थिंग इज दिस कि जूम के ऊपर केवल क्यों सवाल उठ रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो हमारी सीआरटी है, सीआरटी ने अभी हाल ही में इस बात को स्पेसिफाई किया है कि केवल जूम के वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर इस तरीके की कॉल्स मर्जर होते हुए देखी गई हैं। सो यहाँ पर जो
हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन्होंने एक एडवाइजरी जारी करी हुई है और पूरे भारत में सभी को जूम कॉन्फ्रेंसिंग जो है दिस इज नॉट सेफ, ये इन्होंने यहाँ पर पूरे एक तरीके से यहाँ पर कमिट किया हुआ है और हमें एडवाइस भी करी हुई है। दूसरी चीज इनकी एडवाइजरी में इन्होंने स्टिल ये भी लिखा हुआ है कि स्टिल इफ यू वांट टू यूज जूम एप्लीकेशन देन यू हैव टू फॉलो सम इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं इसको समझते हैं पहले। ये द प्रिंट ने कवर किया हुआ है इन इंस्ट्रक्शंस को। गाइस यहाँ पर सबसे पहले इस चीज का ध्यान देना कि अगर आप स्टिल जूम यूज करना चाहते हो, those private individual who still would like to use Zoom for private purpose may kindly follow the following guideline। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है कि अगर आप पर्सनल पर्पज से फिर भी इसको यूज करना चाहते हो तो उस केस में आपको ये गाइडलाइन फॉलो करनी होगी। सबसे पहली चीज आपको प्रिवेंट करना है अनऑथराइज एंट्री इन कॉन्फ्रेंस रूम। आपकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही होगी यहाँ पर किसी भी थर्ड पार्टी को आपको ज्वाइन नहीं करने देना है। दूसरी चीज है प्रिवेंट एन ऑथराइज पार्टिसिपेंट टू कैरी आउट मैलिशियस ऑन टर्मिनल ऑफ अदर इन द कॉन्फ्रेंस। सेकेंड थिंग इज दिस कि आपको किसी भी तरीके का ऐसा पार्टिसिपेंट जो कि आपको मैलिशियस लग रहा है उसे आपको रोकना है। अब आप रोकोगे कैसे, प्रॉब्लम ये है, अभी बता रहा हूं उसको भी आप कैसे रोक सकते हो। और तीसरी चीज है कि आपको डीडॉस अटैक्स को अवॉइड करना है। ये तो बात हो गई सिंपल सी कि इन्होंने ऊपर नॉर्मल से गाइडलाइन दिए हुए हैं। अब देखो कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, इन कॉन्फ़िगरेशन का आपको ध्यान देना है। सिंपली आप ये जान लो कि इन्होंने बोला कि डीडॉस अटैक को अवॉइड करना है और इस तरीके के मैलिशियस प्रोग्राम्स को आपको रोकना है। कैसे करोगे? आपको अपने सिस्टम की फायरवॉल को हमेशा एक्टिव रहना रखना है। आपको फायरवॉल अपनी बंद नहीं होने देनी है। अब यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो कि आपको जूम एप्लीकेशन अगर आप स्टिल यूज कर रहे हो तो आपको इन कॉन्फ़िगरेशंस को फॉलो करना होगा। पहली चीज तो आप जितने बार मीटिंग करने जाते हो जूम की, जितने बार भी आपको किसी से बात करनी है उतने बार कोशिश करिए कि आईडी पासवर्ड अपना चेंज करिए। अगर आप आईडी बार बार नहीं चेंज कर सकते हो तो एटलीस्ट यू शुड चेंज योर पासवर्ड एवरी टाइम। ये चीज आप ध्यान रखो। दूसरी चीज, आप हमेशा जो आपका वेटिंग रूम होगा इसमें जूम एप्लीकेशन में उसको आप एनेबल करके रखो, ताकि अगर कोई भी थर्ड पार्टी अगर आती है, कई बार देखो होता क्या है, अगर आप जूम एप्लीकेशन यूज कर रहे हो और अगर आपने वेटिंग रूम नहीं एनेबल किया हुआ है तो उस केस में होता है क्या है कि अगर कोई थर्ड कॉल आ रही है उस टाइम पर जब आप अपनी मीटिंग कंडक्ट करा रहे हो, तो क्योंकि आपके सिस्टम पर वेटिंग रूम एनेबल नहीं है तो इस केस में कई बार जूम ऐप क्या करता है, बाय डिफॉल्ट उसको परमिशन दे देता है आपकी मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। इस केस में आप देख रहे हो थर्ड पार्टी ऑलरेडी आपकी मीटिंग ज्वाइन कर चुका है, तो आपकी मीटिंग अब सेफ नहीं रह गई है। तो इस केस में हमेशा वेटिंग रूम को एनेबल रखें। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, डिसेबलिंग ज्वाइन बिफोर होस्ट। जैसे ही आप कॉल को होस्ट करोगे उससे पहले अपनी ज्वाइनिंग डिसेबल कर दो। मतलब कहने का कि जब कॉल चल रही होगी उस टाइम पर एक ये और रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा कि कोई थर्ड कॉल अगर होती है तो वो आपकी मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाएगी। कई बार लोग ये भी गलती करते हैं यहाँ पर कि इसे एनेबल करके रखते हैं और बाद में भी तभी जो थर्ड कॉल होती है वो बाय डिफॉल्ट ज्वाइन हो जाती है उसमें। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अलाउइंग स्क्रीन शेयरिंग बाय होस्ट ओनली। आपको सिर्फ और सिर्फ वही स्क्रीन शेयर करनी है जो कि होस्ट कॉल पर है। कहने का मतलब लाइक मैं अगर कॉल को होस्ट कर रहा हूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही स्क्रीन को शेयर करना है, राइट। नेक्स्ट है डिसेबलिंग अलाउ रिमूव्ड पार्टिसिपेंट टू रीज्वाइन। आपको इस बात को हमेशा डिसेबल रखना है, आपको इस ऑप्शन को डिसेबल रखना है कि कोई भी रिमूव्ड पार्टिसिपेंट होगा वो रीज्वाइन नहीं कर पाएगा। रिस्ट्रिक्टिंग डिसेबलिंग, ये कई बार इसको प्रोग्राम मिररिंग भी बोलते हैं। प्रोग्राम मिरर के थ्रू रीज्वाइन करते टाइम वो ऑप्शन चेंज कर देता है और थर्ड पार्टी ज्वाइन कर लेती है। रिस्ट्रिक्टिंग डिसेबलिंग फाइल ट्रांसफर ऑप्शन, आपको कोशिश करिए कि अगर आप पर्सनल यूज के लिए जूम ऐप यूज कर रहे हैं तो जब तक आपको कोई भी फाइल शेयर ना करनी हो तब तक आप फाइल ट्रांसफर वाला जो ऑप्शन है इसको आप डिसेबल करके रखिए। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि मीटिंग को अपनी हमेशा लॉक करके रखिए ताकि आपके जितने भी अटेंडीज हैं केवल वही रहें, कोई भी थर्ड पार्टी बाहर से आकर उसको ज्वाइन ना करने पाए। अपनी मीटिंग को एक तरीके से ओपन मत रखिए। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टिंग द रिकॉर्डिंग फीचर। अपने रिकॉर्डिंग फीचर को रिस्ट्रिक्ट कर कर रखिए। रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ अगर आप मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं जूम के ऊपर तो सिर्फ आप होस्ट हैं तो होस्ट के ही पास वो रिकॉर्डिंग हो, ऐसा फीचर वहां पर एनेबल करने के लिए ऑप्शन भी होता है, आप इसको ओपन करके रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मीटिंग ली है, आपने मीटिंग होस्ट करी है और आपके जितने भी अटेंडीज हैं उन सब के पास रिकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट पहुंच गई, नहीं।
आपको रिकॉर्डिंग फीचर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही एनेबल रखना है अगर आप सिक्योरिटी चाहते हो इस पर अपनी कॉल रिकॉर्डिंग की तो। और नेक्स्ट आपको टू एंड मीटिंग एंड नॉट जस्ट लीव इफ यू आर एडमिनिस्ट्रेटर। जब आप मीटिंग एंड करते हो तो उस केस में तुरंत आपको कॉल लीव नहीं करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जूम ऐप में जैसे ही मीटिंग एंड होती है तो उस केस में होस्ट या एडमिनिस्ट्रेटर जैसे ही ड्रॉप करता है कॉल को, तो उस टाइम पर गाइस क्या होता है, जो हमारी फायरवॉल इवेजन होती है वो एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन को लॉग आउट जोन पर ले जा रही होती है। तो ये सेम एक तरीके से यही हो गया नॉर्मल लैंग्वेज में कि कोई व्यक्ति अपने घर में था, अपने घर से तुरंत बाहर आ रहा है, तो बाहर आने के लिए उसको गेट तो खोलना ही पड़ेगा। अब ये जो गेट खोल रहा है, इतने में कोई भी व्यक्ति, अगर जितने भी व्यक्ति अंदर होंगे आपके घर के, वो ये देख सकते हैं कि आपके गेट का पैटर्न क्या है, और कल को वो भी आपका गेट का पैटर्न देख सकते हैं, खोल सकते हैं उसी तरीके से आपका गेट। यहां पर गेट का मतलब सर्वर से है या फिर आपके सिस्टम से है। ओके, सो अल्टीमेटली ध्यान रखें, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपके जितने भी अटेंडीज जब तक लॉग आउट ना हो जाएं तब तक आप इसे लॉग आउट ना करें। इस बात को ध्यान रखें। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। एमएचए के द्वारा जो जो भी गाइडलाइंस यहाँ पर इनकी रेगुलेटरी में फाइल करी गई हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, लॉकडाउन को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।